आज अगर अल्फाज गैंग जो है, मैं आपकी बात करना, आज अगर आप गुज्जरों की, बकरवालों की बात करते हैं, उनकी जो जायज़ मांग है, जो रूपनगर में बैठे उनकी जो जायज़ मांग है, आज अगर आप उनकी जायज़ मांग को जनता तक लेके आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके आ रहे, तो अल्फाज गैंग गलत हो गया। अल्फाज गैंग पे क्वेश्चन उठेंगे, या कोई भी मीडिया वाला होगा उस पर क्वेश्चन उठेंगे। क्यों? क्योंकि वो आम गरीब नागरिक का जो मुद्दे हैं उसको हाईलाइट एडमिनिस्ट्रेशन तक कर रहा है, वरना वो गुज्जर, बकरवाल, SC ST जो भी जितने भी है वो दबके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मौजूद है नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी NCP ऋषि कौल किलम जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से डेली वेजर्स जो है आए दिन सड़कों पे होते हैं, रोज़ प्रोटेस्ट होते हैं, और 25-30 सालों से वो लोग अपनी अपनी सर्विसेज जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में दे रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप कि उनको जो है अभी तक जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में आती है, वो तो वादे तो ज़रूर करती है, लेकिन सरकार में आने के बाद जो है डेली वेजर भूल जाता है? देखिए, डेली वेजर्स के साथ जो आज हम, मतलब आप देख लीजिए, चाहे PWD डिपार्टमेंट है, चाहे PDD डिपार्टमेंट है, चाहे SPOs है, ये लोग हमारी ही सेवा करते हैं, मंत्रियों की ही सेवा करते हैं, उनके साथ ही होते हैं, उनको ही एस्कॉर्ट करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, इनके साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, इनके साथ ही मजाक हो रहा है। कुछ लोग तो इनको गुमराह कर रहे हैं, चलो जी कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे अपनी बेनिफिट्स के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए, इनका कसूर क्या? अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने फैसला लिया होता इनके हक़ में, आज ये सफ़र नहीं करते, आज ये सड़कों पे नहीं होते। आप देखिए, जो रिटायरमेंट की एज में है, चाहे स्टेट एम्प्लॉयज़ की बात करें, उनके साथ मैंने प्रदर्शन भी किया काफ़ी देर, 11 दिन भी मैं उनके साथ रहा। उसमें बुज़ुर्ग है जिनके 2 महीने, 6 महीने, 1 साल रहा रिटायरमेंट का, और वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, वो अपना हक़ मांग रहा है। मुझे बताइए, जिसने 25 साल सर्विस दी, 30 साल सर्विस दी, उसको अभी भी इस टाइम बोलना है कि मेरे लिए मेरा क्या होगा? मुझे बताइए, आखिरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार चाहते क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे बड़े बड़े कि हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत कुछ करेंगे। मुझे बताइए, PDP और BJP की सरकार बनी, चाहे 3 साल चली या 2 साल चली, उस टाइम ये कर सकते थे, लेकिन इनने उस टाइम भी कोई फैसला नहीं लिया। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी, अब फिर से इलेक्शन आ रहे हैं तो इस टाइम ये फिर से टारगेट बना रहे हैं। इनके पास तो इशू है नहीं, इशूज़ इनके पास ये फिर से वही मंदिर के इशूज़ है, गरीब लोगों को परेशान करना, डेली वेजर्स को परेशान करना। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो इस टाइम रूलिंग है, वो क्या चाहती है? मुझे आप बताइए। आप उनसे सवाल पूछते हैं तो वो मुंह फेर के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब उन्हीं की, लेकिन फिर भी चुप। आखिरकार डेली वेजरों का, SPOs का कसूर क्या है? जितने भी भाजपा के नेता हैं, उनसे जब हम बात करते हैं कि इन लोगों की रेगुलराइजेशन पॉलिसी कब फ्रेम होगी, या एम्प्लॉयमेंट कब जनरेट होगी, बेरोज़गार को कब रोज़गार मिलेगा, वो कहते हैं कि जब हमारा CM जो है JNK में बनेगा तब होगा। क्या PM के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ये सारे मसले हल कर सके? एक चीज़ बताइए, इस टाइम LG सरकार है, LG की गवर्नमेंट है, LG से बड़ा पावर क्या है? मुझे बताइए। इस टाइम LG की पावर है, केंद्र सरकार में इनकी सरकार है, PM इनका देश का है। क्या ये इनके लिए बड़ी बात है कि SPOs, डेली वेजर्स को पक्का करना? मुझे बताइए, डेंटल सर्जन्स के मसले हैं, SPOs के मसले हैं, जितने भी हमारे कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, डेली वेजर्स हैं, ये कौन सी बड़ी बात है इनके लिए? लेकिन ये करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है अगर हम अभी करेंगे इलेक्शन में हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए ये 2019 की जो इन्होंने 2000 पिछली जितनी भी पॉलिसीज़ थी, उसको, जितने भी पोस्ट थे उनको विड्रा कर दिए। तो वो इसलिए किए ताकि आगे और निकालेंगे 50,000 भर्ती, 30,000 भर्ती। इसलिए क्योंकि इलेक्शन में दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को कि हमने 50,000 युवाओं के लिए जॉब्स निकाली। लेकिन मैं उन युवाओं को ये बताना चाहता हूँ, ये सब फेक है। आप देखिए, अगर पिछली बार 2019 का जो इन्होंने विड्रा किया है, उस टाइम भी PDP की सरकार थी, BJP के साथ, 18 में भी, तो उस टाइम इन्होंने, इसका मतलब जो पोस्टें थी, इनको पता था धांधली कुछ हुई है। आज ये एक चाहते हैं कि हमारे पे कहीं उंगली ना उठाए, उनको विड्रा कर दो। अब ये इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन आएगा उस टाइम ये पोस्टें 50,000, 30,000 निकालेंगे युवाओं को खुश करने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो जाग चुका है, उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ धोखा किया है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने उनको गुमराह किया है। आप मुझे बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ पावर हंग्री है, अपनी कुर्सी का लालच। आज अगर अल्फाज गैंग जो है, मैं आपकी बात करना, आज अगर आप गुज्जरों की, बकरवालों की बात करते हैं, उनकी जो जायज़ मांग है, जो रूपनगर में बैठे उनकी जो जायज़ मांग है, आज अगर आप उनकी जायज़ मांग को जनता तक लेके आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके आ रहे, तो अल्फाज गैंग गलत हो गया। अल्फाज गैंग पे क्वेश्चन उठेंगे, या कोई भी मीडिया वाला होगा उस पर क्वेश्चन उठेंगे। क्यों? क्योंकि वो आम गरीब नागरिक का जो मुद्दे हैं उसको हाईलाइट एडमिनिस्ट्रेशन तक कर रहा है, वरना वो गुज्जर, बकरवाल, SC ST जो भी जितने भी है वो दबके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, डिवाइड करना। मुझे बताइए, ये SC ST OBC, कश्मीरी पंडित, डोगरा, ये क्या है? लोग तो एक ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जातियों में इनको बांटा है। आज भारतीय जनता पार्टी 11,000 15,000 वोटों के लिए, वोट बैंक के लिए गुजर बकरवाल समाज को, पहाड़ी को डिवाइड कर रहे हैं।
गुजरों को, पहाड़ियों को, सबको मुझे बताइए, चिनाब बेल्ट को, हर एक रजौरी पुंछ को। आखिरकार क्या है? रविंद्र रैना जी से मैं कहता हूँ, पगड़ी बांधने से आप हमदर्द नहीं बन गए शेड्यूल कास्टों के या गुजर बकर वालों के? आप कहते हो हम डुगर है, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं आप घोषित कर सके? मुझे बताइए, डोगरों के लिए क्या किया आपने? चिनाब बेल्ट के लिए क्या किया? रजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ बेल्ट के लिए क्या किया? रियासी आप जाइए, मैं 3 दिन पहले रियासी गया, वहाँ की कंडीशन देखिए आप, वहाँ की सड़क की हालत देखिए। ऐसी ऐसी जगह जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी ऐसी जगह जहाँ सड़क नहीं है, और क्या डेवलपमेंट किया आपने? एमपी ने क्या किया? जुगल किशोर ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया केंद्र में बैठ के? एम्स देने से बड़ी बात नहीं है, आईआईटी देने से बात नहीं है, लोगों की जो ज़रूरत है वो देखिए। लोगों को पानी चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, लोगों को सड़क चाहिए, कुछ भी नहीं है। आप रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, रामबन में ऐसी ऐसी जगह जाइए, वहाँ सड़क नहीं है, गली मोहल्ले नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है। ये क्या है? क्या डेवलपमेंट किया इनने? ये बोलते अच्छे दिन आए, हम तो बोलते हैं हमारे पुराने दिन वापस दो। भारतीय जनता पार्टी, अब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो सोचते हैं हम वोट किसको दे, ये लीडर भी चोर है, ये लीडर भी चोर है। इस किसी ने कुछ करना नहीं है। एक की वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज खराब हो रही है। मुझे बताइए, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डोगरों को, SC ST OBC गुजर बकर वालों का सहारा लेना वोट बैंक के लिए। आखिरकार क्या है? मैं उन गुजर बकर वालों से कहता हूँ जो गुजर बकरवाल लीडर बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे कि आपका समाज खराब होगा। आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के बैठे, उनकी वजह से आपके गुजर बकरवाल सफ़र कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों ने आप पे भरोसा किया और आप भारतीय जनता पार्टी के अपनी कुर्सी के लिए हम MLA बनेंगे, कॉर्पोरेटर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन आपका समाज खराब हो रहा है। आप देखिए ठंड में वहाँ पे रूपनगर में जो गुजर बकरवाल बैठे, जो गुजर है हमारे, उनकी क्या, और कुछ लोग, चंद लोग कहते हैं कि नहीं जी ये गुजर बकरवाल नहीं है, ये कुछ लोग बैठे। आखिरकार क्या है? मजाक बना रखा है इन्होंने। ऋषि जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि 50 के पार, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की नब्ज़ देखते हुए, हालात देखते हुए, क्या लगता है आपको, क्या 50 पार हो पाएगा? देखिए आप अल्फाज जी, आप हर एक एरिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, आपको हर एक एरिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज है कि वहाँ के लोगों की समस्या हल हुई है नहीं। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, कश्मीर की कंडीशन देखिए, आप जम्मू की कंडीशन देखिए। ये अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को रजौरी पूंछ से जोड़ने की ये बात है कि इनको पता है कश्मीर से हम जीत नहीं सकते, इसलिए सुंदरबनी, पूंछ, रजौरी, इसको इस बेल्ट में जोड़ के, ताकि यहाँ से वोट बैंक हासिल करे और वहाँ कश्मीर में राज करे। लेकिन आप ये भूल जाइए, आपको लगता है कि जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूंगा, जम्मू प्रोविंस के लोग इनको वोट देंगे। हाँ, जम्मू सिटी की मैं बात करूंगा, लेकिन जम्मू प्रोविंस में जो आप रजौरी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, इस बेल्ट में जाइए, कंडीशन देखिए ना, लोगों की हालत देखिए। अगर आपको लगता है डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हुई है, तो आज हमारे नौजवान सड़कों पे नहीं होते। आज CISF BSF एस्पिरेंट्स पिछले 1 साल से सड़कों पे नहीं होते। आज हमारे डेली वेजर्स सड़कों पे नहीं होते। हाँ, SPO सड़कों पे नहीं होते। डेंटल सर्जन्स, हमारे माताएं बहनें, NHM एम्प्लॉय सड़कों पे नहीं होते। अगर डेवलपमेंट हुई होती, अगर बीजेपी ने कुछ किया होता, बीजेपी ने खाली एक आश्वासन दिया और कम्युनल रंग दिया और मतलब जातिवाद को डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको डिवाइड किया। आज वक्त ऐसा आया है, हिंदू हिंदू का दुश्मन हो गया, हिंदू डोगरे का दुश्मन हो गया, मुसलमान हिंदू का दुश्मन हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबको डिवाइड कर दिया, इन लीडर्स ने डिवाइड कर दिया, आग लगा दी है ऐसी पूरे देश में कि अब इस टाइम जातिवाद, अब हिजाब का इशू देख लीजिए, ऐसे ऐसे मतलब माताएं बहनों पे टारगेट कर रहे हैं, जो धर्म है उन पे टारगेट कर रहे हैं, हिजाब को लेके टारगेट कर रहे हैं, अपने वोट बैंक के लिए, अपने मतलब हार जीत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने पावर के लिए आप हिजाब को टारगेट कर रहे हैं, किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आखिरकार क्या है? ऋषि जी, अगर बात करें NCP की, क्या आने वाले इलेक्शंस में NCP हिस्सा लेगी? बिल्कुल हम हिस्सा लेंगे और हम चाहते हैं, हम किसी हमारे कोलेशन पार्टनर्स है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो हम ये करेंगे उनके साथ। और अगर हमें इंडिविजुअली भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, हमारी ज़मीनें तक छीन ली, 370 का आश्वासन दे के नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, डेवलपमेंट होगी, रोज़गार आएगा, सब धोखा, सब धोखा, सब झूठ। आप मुझे बताएं, आज हमारी ज़मीन तक नहीं है। आज ऐसी हालत हो गई है कि बाहर के ऑफिसर्स यहाँ बैठ के राज कर रहे हैं और आज हमारी एक एप्लीकेशन, छोटी सी कोई एप्लीकेशन, कोई गुहार होगी वो तक नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के बैठे, चाहे IAS अफसर बैठे, चाहे कोई भी ऑफिसर बैठे, चाहे DCs है, वो बाहर के हैं मोस्टली। आप देखिए इस टाइम आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट बाहर के ऑफिसर्स है, तो वो सुनते ही नहीं है। कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई दिल्ली का है, वो सुनते नहीं है। उनको पता नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत क्या है। वो अपने AC कमरों में बैठ के ऑर्डर पे ऑर्डर पास कर रहे हैं और लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं। आखिरकार कब तक? मुझे पता है, आप DC ऑफिस चले जाइए, वहाँ आपकी सुनवाई नहीं है, डिविजनल कमिश्नर के पास जाइए, वहाँ सुनवाई नहीं है, LG ऑफिस में सुनवाई नहीं है। और इतना एरोगेंट जो है बिहेवियर LG साहब का, वो कहीं नहीं, चाहे वो मीडिया के साथ एरोगेंट है, चाहे वो आम जनता के साथ। LG साहब का बिहेवियर बहुत ही ख़राब है। हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि LG साहब को चेंज किया जाए, क्योंकि
एलजी साहब जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की कोई सुनवाई नहीं करते, आम नागरिक से मिलते नहीं हैं, खाली अपने एसी कमरे, अपने राजभवन से सेक्रेटरीट से राजभवन, और जो उनका मन करता है वो करते हैं। ये गुंडा राज है कि इन्होंने, जैसे वो अमित शाह का एक गुंडा राज है, वही राज इन्होंने यहाँ पे भी रखा है। लेकिन आम तौर पे तो उनके लिए सब कहते हैं कि वो विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे बताइए ना, आपके लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, कश्मीरी पंडित समाज के लिए क्या किया, गुजर बकर वालों के लिए क्या किया, मुझे बताइए। कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, एक मीडिया कर्मी ने उनसे क्वेश्चन पूछा और उनका बिहेवियर देखिए वापस क्या था बोलने का। एक एलजी को ऐसा शोभा देता है ऐसी बातें करना। उनके लिए अच्छा है एलजी, उनके लिए अच्छा है जिनके लिए टेंडर पास हो रहे हैं, जिनके लिए काम हो रहे हैं, जिनको ठेके मिल रहे हैं। तो आम जनता के लिए क्या है, ग्राउंड अगर एलजी ऐसे होते जो उनके एडवाइज़र्स हैं, उनको कहते कि आप हमें रिपोर्ट दो हर एक डिस्ट्रिक्ट की, कहाँ पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर ओपन दरबार रखो, हफ्ते में एक बार आम जनता को मिलने दो, मिलते नहीं, आप कोशिश करो मिलके, नहीं मिलेंगे। उन्हीं से मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का, जिसका आरएसएस का टैग लगा होगा, जो आरएसएस का लीडर होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर होगा, उसको मिलेगी मुलाकात, और किसी को नहीं। डेवलपमेंट के तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, लगे हुए हैं। अरफात जी, डेवलपमेंट, मुझे एक चीज़ बताइए, आप कह रहे एम्स बनेगा, अभी तक बना? नीम रखने से एम्स नहीं बनता है। आप कहते हो आईआईटी में, पूछना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, आईआईटी ये जो जगती में बना है, वहाँ मुझे बताइए रिक्रूटमेंट हुई है, कैसे हुई है? अभी तक अगर कोई स्टाफ है उधर, कहाँ नोटिफिकेशन पड़ी है आपने, मुझे बताइए। कैसे लग गए? कोई बैकडोर लग रहा है? कैसे लग रहे, मुझे बताइए। आप नीम रख रहे हैं, हाँ जी हमने आज आईआईटी बना दिया जम्मू में, डिग्री कॉलेज बना दिया जम्मू में, मुझे बताइए क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ सड़कों में थोड़ी डेवलपमेंट हाईवेज प्रोजेक्ट में हो रही है, बाकी आप ग्राउंड लेवल पे देखिए, कश्मीर जाके आप सिचुएशन देखिए, आपको पता लगेगा सही मायने में कश्मीर क्या है। आज से 20 साल पहले बेटर था या आज बेटर है? इतना तो आतंकवाद जब मिल्टन सी हिट था कश्मीर, तब ऐसी कंडीशन नहीं थी कश्मीर की, और आज कंडीशन देखिए आप कश्मीर की। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लोग रो रहे हैं एप्लीकेशन लेके, सालों भर एप्लीकेशन आपकी वहाँ पड़ी है। क्या किया एलजी ने? गवर्नर सेल को आप ग्रीवेंस भेजो, कोई सुनवाई नहीं। राजभवन में ग्रीवेंस भेजो, कोई सुनवाई नहीं। क्या किया एलजी ने? एरोगेंट बिहेवियर है और कोई काम नहीं कर रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखिए, आम जनता के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी डेवलपमेंट की बात है, जो आपके लिए डेवलपमेंट कर रहा है, जो आपके लिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई भी राजनीति का टैग लगा हो, उसको समर्थन करें। जो आपके लिए सोच रहा है, जो आपके लिए बात कर रहा है, जो आपके विकास की बात कर रहा है, आपके डेवलपमेंट, आपके फ्यूचर की, वो उसको साथ दीजिए। आप साथ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठे जो आश्वासन है, उस पर मत सुनिए, क्योंकि आप हमारे बच्चों की तरफ देखिए, जो बीएसएफ सीआईएसएफ, जो डेली वेजर्स सड़कों पे, उनकी तरफ आप देखिए। मैं आपसे गुहार करता हूं, आने वाले इलेक्शन में करारा जवाब दे भारतीय जनता पार्टी को, और उस लीडर को जिसने आपका साथ नहीं दिया 5 साल 6 साल, उस एमएलए को जिसने आपका साथ नहीं दिया। आज आप नौबत ये देखिए कि एक कॉर्पोरेटर, जो जम्मू में कॉर्पोरेटर, मैं नाम नहीं लूँगा, कॉर्पोरेटर के पास 2-2 PSOs है। मुझे बताइए, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स राजौरी, पूंछ, डोडा, मिल्टन सी हिट एरियाज़ में जाते हैं, उसको जम्मू कश्मीर की पुलिस के डीजीपी साहब बोलते हैं, एडीसी साहब बोलते हैं। आपको कोई थ्रेट नहीं है, आपको कोई नहीं मारेगा। लेकिन एक कॉर्पोरेटर जो जम्मू सिटी में घूम रहा है, उसके पास 2 PSO है। बताइए ये कौन सा रूल है? गुंडा राज नहीं। और जो सिक्योरिटी विड्रा कर रहे हैं किसका? जो अदर पार्टीज से है। जो भारतीय जनता पार्टी के, उसको 2 की जगह 4 देंगे, लेकिन जो दूसरी पार्टी का है उससे विड्रा करो। आप हमारे चीफ मिनिस्टर्स की हालत देखिए, उनसे विड्रा करो। लेकिन बीजेपी के कोई कॉर्पोरेटर होंगे 2-2 4-4 PSO रखेंगे। आखिरकार क्या हो रहा है? पैसे की बर्बादी, गुंडा राज और मनमानी। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी NCP ऋषि कौल किलम जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।